अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स इंतहाई कंजूस था। पैसा कमा कमा कर जमा करना उसका महबूब मशगला था। उसके घर वाले भी उसकी आदत बस से बहुत तंग थे। किसी हद तक तो कंजूसी जायज़ है और बेजा इसराफ से बचना भी चाहिए, मगर ये भी क्या बात हुई कि बाल बच्चों को पेट भर कर खाना और अच्छा पहनना भी फजूल खर्ची के ज़ुमरे में गर्दाने। वो कंजूस मक्खी चूस खुद बयान करता है कि एक मर्तबा हमारे महल्ले में एक शख्स वफात पा गया। जनाजा उठाया गया तो रिश्तेदार औरतों के बैन और चीखों ने एक दिलदोज माहौल का नक्शा खींच दिया। मेरे साथ मेरा बेटा भी था। जनाजे में एक औरत पुकार पुकार कर कह रही थी, हाय मेरे प्यारे, तू हमें गमज़दा छोड़कर दूर जा रहा है, जहाँ से कभी वापस ना आएगा। हाय, अब तू ऐसी जगह जाने लगा है जहाँ नर्म व नाजुक ओढ़ना बिछोना नहीं होगा, ना रोटी होगी, ना पानी होगा। हाय, तेरा हाल तक पूछने वाला कोई ना होगा। हाय मेरे प्यारे। उस औरत के बैन अभी जारी थे कि बेटा करीब आया और कहने लगा, अब्बा जान, अल्लाह की कसम, ये इस फौत होने वाले शख्स को हमारे घर लेकर जा रहे हैं। बेटे की बात सुनकर बाप को एक झुरझुरी आ गई और वो सोचने लगा कि मैं कितना सख्त दिल वालिद हूँ। खजाने से तो तिजोरियाँ भर रखी हैं, मगर मेरे घर की हालत मुफलसों से भी बदतर है। ये कैसा अलमिया है कि इस लम्हे जब इंसान का कब्र की वहशत से बुरा हाल होता है तो उस वक्त बेटे को अपने बाप की कंजूसी रुला रही है। ये ख्याल आते ही बाप ज़ारो कतार रोने लगा। उसने बेटे को सीने से लगाया और घर जाकर पैसों से भरी तिजोरियां बीवी के हवाले कर दी कि बच्चों पर इतना खर्च करो कि वो खुश हो जाएं और उन्हें ये एहसास ना रहे कि उनका बाप कंजूस शख्स है, बल्कि वो फ़ख्र से कह सकें कि उनका वालिद फराख दिल और सखी शख्स है। इंसान को म्याना रवि इख्तियार करनी चाहिए, ना इतना फजूल खर्च हो कि कुछ बचत ही ना कर सके कि मुश्किल में काम आए, और ना इतना कंजूस कि रुपयों से तिजोरियां भरी पड़ी हों और घर में गुर्बत व अफलास ने डेरे जमा रखे हों।